सुप्रभात। संतों का करुणामय स्वभाव। संतों का करुणामय स्वभाव, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक संत से एक व्यक्ति ने कहा कि आपने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, फकीरों को इतने वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। तो संत ने उस व्यक्ति का हाथ अपनी आस्तीन के अंदर खींचा। अंदर का वस्त्र टाट की तरह कठोर था, ऐसा कि देखने वाले का हाथ चल गया। तब आपने प्रेम युक्त स्वर में कहा, संत ने, कि ऊपर का वस्त्र दुनिया के दिखाने के लिए, जबकि अंदर का वस्त्र ईश्वर के लिए। ऐसा होता है करुणामय स्वभाव। और यह संतों की प्रवृत्ति होती है। एक महान सूफी संत हुए हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। तो आप परिवार के श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। हजरत मोहम्मद साहब के परिवार के श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। सत्यव्रती थे, जीवन में आपने हर समय सत्य का अनुकरण किया। सादिक आपका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप सत्यवादी थे। आप अत्यंत श्रेष्ठ आचरण वाले तथा कुरान मजीद के विद्वान व्याख्याकार थे। दुनिया की सभी विद्याओं में पूर्ण रूप से पारंगत तथा उनके प्रकांड विद्वान थे। उच्च कोटि के तपस्वी तथा संयमी थे। सांसारिक वासनाओं से अत्यंत विरक्त रहने वाले थे। आपके वसीम ज्ञान और आत्मशक्ति से लोगों को बहुत फायदा पहुंचता था। एक बार एक सूफी संत आपकी सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि आप रसूल अल्लाह की संतान हैं, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मेरा दिल काला हो गया है। आपने जवाब दिया कि तुम्हें मेरे उपदेशों की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम तो स्वयं पवित्र आत्मा और तपस्वी हो। तभी सूफी संत ने कहा कि आप रसूल अल्लाह की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने रसूल की औलादों को श्रेष्ठता दी है, इसलिए आपको यह उचित है कि आप सबको धर्मोपदेश दें। सादिक साहब ने फरमाया कि मुझे खुद भय है कि कहीं क़यामत के दिन मेरे बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़कर ये प्रश्न ना पूछ बैठें कि तूने हमारा अनुकरण क्यों नहीं किया, अपने आचरण को हमारे उपदेशों के अनुसार क्यों नहीं बनाया। ये निश्चित है कि वहाँ यह ना पूछा जाएगा कि तुम किसकी संतान हो, बल्कि कर्मों के विषय में पूछा जाएगा। ये सुनकर वो संत बोले, या अल्लाह, जब इतने श्रेष्ठ संत को इतना भय है तो भला मेरा हाल क्या होगा। सादिक साहब कहते थे कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति के अंदर शील संकोच नहीं होता। ईर्ष्यालु को कभी शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो सकती। बादशाही में भाईचारा नहीं होता। परमात्मा की बुराई करने वालों से अपने आप को बचाए रखना चाहिए। ईश्वर की आराधना करने वालों से प्रसन्न रहना तथा उनसे प्रेम करना चाहिए। अपराधियों से दूर रहना चाहिए। अपने विषय में उस व्यक्ति से परामर्श लेना जो ईश्वर का आनंद न पा सके, क्योंकि जो व्यक्ति पाप कर्म अपराध छोड़कर प्रभु के भजन में लौ लगाता है उसको प्रतिष्ठा मिलती है। जो व्यक्ति हर आदमी से मिलता जुलता है, उनके संपर्क में रहता है, वो सह नहीं सकता, वो सही नहीं हो सकता। अर्थात दुनियादारी से गैर सोबत से बचना चाहिए। बुरा रास्ता चलने वाले या कुमार्ग मार्गी को कलंक लगना निश्चित है। जो व्यक्ति अपनी जुबान काबू में नहीं रखता उसे शर्मिंदा होना ही पड़ता है। जिस व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम होता है वो दुनिया के लोगों से दूर रहता है। बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से मनुष्य शरीर के नज़दीक होता है, और बहुत सी ऐसी उपासना है जिनकी वजह से मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है। अक्लमंद को 2 अच्छी बातों में से ज़्यादा अच्छी बात को पहचानना चाहिए तथा 2 बुरी बातों में से सबसे ज़्यादा बुरी कौन है उसे पहचानना चाहिए। और यदि मजबूरी में कभी बुरी बात को ग्रहण करना पड़े तो देखना चाहिए कि उन दोनों में से कम नुकसान पहुंचाने वाली बात का सहारा लेना चाहिए ताकि बड़ी बुराई से बचा जा सके।
यदि पाप करने से पहले इंसान को खौफ और बाद में पश्चाताप करे तो उसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि वह भक्त है। और भक्त वो है जो बुरी वासनाओं से दूर रहता है। जो 24 घंटे ईश्वर के उपासना में लीन रहता है वो ब्रह्मज्ञानी है। जो ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं उन पर ईश्वरीय प्रेरणा उतरती है। जो अपने को ईश्वर के सुपुर्द कर देता है उसके लिए जन्नत स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, और जो निम्न वासनाओं में मन को लगाता है उसके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। सादिक साहब के अनेक चमत्कार हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति की थैली जिसमें काफ़ी धन था खो गई। उस व्यक्ति ने आपको पकड़ लिया और कहा कि आप ही ने मेरी थैली चुराई है। तब आपने उससे पूछा कि उसमें कितनी मुद्राएं थी। उसने कहा कि 1000 दीनार। आपने उस व्यक्ति को तुरंत 1000 दीनार दे दी। बाद में उसकी थैली मिल गई और वो व्यक्ति 1000 दीनार लौटाने आया तो आपने उससे कहा भाई मैं दी चीज़ वापस नहीं लेता। तब उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी। अब उसे आपका नाम मालूम हुआ तो बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत लज्जित हुआ। एक बार आप कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक बहुत बड़ी बुढ़िया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो आपने उसके रोने का कारण जानना चाहा तो बुढ़िया ने कहा मेरी गाय मर गई है, इसी गाय के दूध से मेरा भरण पोषण होता था, अब तो हमारी रोजी रोटी छिन गई और हाय अब हम और हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे। ये कहकर वो बहुत ज़ोर से सर पटकने लगी। तो आपने कहा बुढ़िया तू क्या चाहती है कि ईश्वर उसे जिंदा कर दे। तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी तो गाय मर गई है और तुम्हें मजाक सूझता है। आपने कहा कि मैं हंसी मजाक नहीं करता। आपने गाय को एक ठोकर मारी तो गाय जिंदा हो और आप चुपचाप वहाँ से खिसक ली कि कोई जान ना पाए। ऐसी थी आपकी कहानी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।